डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? देखिए, स्टेटमेंट पहले आपको समझना है, तभी आप यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद वो सॉल्व करना है और आपको अननोन क्वांटिटी या वेरिएबल का नंबर आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे बोलता है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। अगर आप ये जो 1/2 है ये सब्ट्रैक्ट करोगे एक नंबर से, लेकिन आपको पहले वो नंबर पता है ही नहीं वो कौन है, वो अननोन क्वांटिटी है। ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है ना? आपने वो नंबर जो है आपने उसको लिया है एक्स। देखिए, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, अब आप कर सकते हैं ये कि एक्स, आपने वो नंबर लिया है एक्स, इस नंबर से हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 1/2। ठीक है ना? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, हमने किया है सब्ट्रैक्ट 1/2 एक नंबर से, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। जो यहाँ पे आपको रिजल्ट आया, जो आपको यहाँ पे आउटपुट आया, आंसर आया एक्स को, जब आपने सब्ट्रैक्ट किया है 1/2, इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। यहाँ पे मैंने 1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना? क्या 1/2 से मल्टीप्लाई किसको? एक्स माइनस 1/2 को। ये कहता है यू गेट, आपको निकलेगा, आपको आंसर आएगा 1/8। ठीक है ना? तो इसके बाद ये यहाँ पे एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन गई है। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं ये यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे अब? हम ये देखिए, यहाँ पे ये 2 है, 1/2 है यहाँ पे। हमको ये अभी सॉल्व करना है, एक्स को सेपरेट करना है, लेकिन यहाँ पे अब पहले ये 1/2 को हम पहले इसको हम एक साइड में लेंगे ट्रांसपोज करके। तो ये आएगा यहाँ पे, देखिए एक्स माइनस 1/2 आएगा। ये यहाँ पे 1/2 है, डिवाइड में यहाँ पे 2 है। जब हम इसको ट्रांसपोज इधर करेंगे, ये यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 1/8 आएगा। तो 2 × 1 = 2 × 4 = 8। यह आएगा एक्स माइनस 1/2 = 1/4। देखिए, अब यहाँ पे आपको ये इक्वेशन है, आपको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको क्या है? -1/2। इसको जब आप ट्रांसपोज करोगे, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको ज़ीरो बनाना है। तो ये किस तरह बनेगा? या अगर आप बैलेंसिंग मेथड से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम बाय ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा एक्स = 1/4। ये यहाँ पे -1/2, जब हम इसको इसको ट्रांसपोज इधर करेंगे तो आएगा 1/2। तो इसके बाद एक्स इजिकल्ट, अब ये दो फ्रैक्शंस है। ठीक है? या ये दो रैशनल नंबर्स है, इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है। अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे, 4 और 2 का एलसीएम है 4। देखिए, यहाँ पे 4 है, मैंने 4 ही लिखा है। तो मुझे, जब मैंने डिनोमिनेटर को कुछ मल्टीप्लाई ही नहीं किया है, तो मुझे न्यूमरेटर में भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे प्लस है। देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 था, मैंने यहाँ पे 4 लिखा है डिनोमिनेटर में। इसका मतलब है मैंने इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तभी तो 4 आ गया है। तो उसी नंबर से, जिस नंबर से मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, उसी नंबर से मुझे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब मैंने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो मैं न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 1 × 2 = 2, डेट इज कल्ट 1 + 2 = 3 / 4।
तो x का वैल्यू मुझे आया 3/4, लेकिन ये x क्या है, ये वही नंबर है, ठीक है ना, ये वही नंबर है जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/2, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1/2, तो रिजल्ट आपको 1/8 मिलता है। तो हम लिखेंगे, इसके बाद ये क्वेश्चन में क्या था, व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर यही नंबर है। देयरफॉर द नंबर इज 3/4। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, द पेरीमीटर of a rectangle, the perimeter of a rectangle, of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter, more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पूल इज 154। एक रेक्टेंगुलर पूल है, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पूल बनाऊंगा, एक रेक्टेंगुलर पूल हम यहाँ पे बनाएंगे। इसका जो पेरीमीटर है वो है 154 पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर है 154 मीटर है। इसका मतलब ये है कि जो ये रेक्टेंगुलर पूल है इसकी जो लेंथ और ब्रेडथ है, ठीक है ना, ये लेंथ है, ये लेंथ मैं लूँगा, ये मैं ब्रेडथ लूँगा, ठीक है ना। अगर हम ये जो बाउंड्री है इसकी, ये बाउंड्री है, सम ऑफ लेंथ ऑफ एंड ब्रेडथ ऑफ बाउंड्री है ना, ठीक, इन शॉर्ट ये वाली डिस्टेंस, ये इसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो ये है 154 मीटर्स, ठीक है ना। इसके बाद ये बोलता है इट इज लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट इज ब्रेडथ। ये जो इसकी लेंथ है, ठीक है ना, ये 2 मीटर मोर, ये 2 मीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू इट इज ब्रेडथ। हमको क्या निकालना है, हमको लेंथ निकालनी है, हमको ये लेंथ निकालनी है, हमको ये ब्रेडथ निकालनी है। देखिए अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, ये जो इस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है ब्रेडथ पे, ठीक है ना। वंस वी नो ब्रेडथ हम इजीली लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम लेंगे ब्रेडथ x के बराबर। हम लिखेंगे क्वेश्चन सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर, ये गिवन है, पेरीमीटर ऑफ
rectangular swimming pool is equal to 154 मीटर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट द breadth of rectangular swimming pool is equal to, हम लिखेंगे ब्रेडथ किसके बराबर, x मीटर्स। Therefore लेंथ विल बी, लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ में क्या बोलता है, देखिए इट इज लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट इज ब्रेडथ। तो पहले हम लिखेंगे लेंथ किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ इट इज ब्रेडथ, ट्वाइस ऑफ इट इज ब्रेडथ 2x, और क्या है 2 मीटर मोर, और है 2 मीटर। एक तो लेंथ है बराबर ट्वाइस ऑफ इट इज ब्रेडथ, वो तो ब्रेडथ है x के बराबर, मैंने लिया है ट्वाइस ऑफ इट इज ब्रेडथ, और क्या है 2 मीटर मोर, इसीलिए मैंने इसको 2 ऐड किया है, तो यहां पे आएगा MTS। तो एज यू नो डेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल टू किसके बराबर है, क्वेश्चन में 154 के बराबर। लेकिन पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर की जो फार्मूला है वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ इज इक्वल टू 154। यहाँ पे ना इज इक्वल टू 154, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो लेंथ किसके बराबर है, लेंथ है यहाँ पे बराबर, लेंथ का जो वैल्यू है वो है 2x प्लस 2। ब्रेडथ का वैल्यू क्या है, ब्रेडथ का वैल्यू है x, तो यहाँ पे इस तरह मैंने, तो ये आएगा 154। देखिए ये मुझे यहाँ पे 2 है, मैं इस 2 से इनको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन बेटर ये फिर मुझे फिर से सॉल्व करना है। ये 2 मैं पहले ही यहाँ पे डिवाइड करूँगा। देखिए इस 2 को मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा, पहले 154 डिवाइडेड बाई 2 हो गया ये सॉल्व। यहाँ पे मैं इजिकल टू 2x प्लस x, वो हो गया 3x प्लस 2, ठीक है ना। तो इसके बाद ये 3x है, 3x प्लस 2 इजिकल्ट, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2 1 जार 2 7 और 14, 1 यहाँ पे आ गया 2 7 और 14, तो ये आएगा 77। देखिए यहाँ पे अभी आपको सॉल्व करना है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 है, इसको आप अगर आप इसको बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे 0 बनाना है। अगर ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2, ठीक है ना, विच इम्प्लाइज डैट 3x इज इक्वल टू 75। तो ये आएगा x आएगा बराबर 75 ओवर 3, ठीक है ना। तो ये आएगा विच इम्प्लाइज डैट x आएगा बराबर 3 1 जार 3 2 आर 6, ठीक है ना। ये कैरी यहाँ पे आया 3 5 आर 15, तो x मुझे मिला 25। ये x क्या है, तो ब्रेडथ आई मुझे बराबर BREADTH, ब्रेडथ आया मुझे बराबर, ब्रेडथ किसके बराबर है मैंने क्वेश्चन में रखा है x के बराबर, तो वो है बराबर 25 को, 25 मीटर्स। एंड लेंथ किसके बराबर है, लेंथ है बराबर, लेंथ किसके बराबर है 2x प्लस 2, वो है बराबर 2x के बदले 25 और ये 2, ये आएगा बराबर 25 इंटू 2 इज़ 50 प्लस 2 इज़ 52। तो हम कहेंगे ये जो ये रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, इसकी जो लेंथ है वो है 52 मीटर्स, और ये जो इसकी ब्रेडथ है ये है बराबर किसके बराबर है, ब्रेडथ है बराबर 25 मीटर्स। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको सीखने में या अंडरस्टैंड करने में किसी भी जगह दिक्कत हो गई है, यू कैन कमेंट मी ऑन यूट्यूब
and I will explain tomorrow if you face any difficulty. Now there is question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है द बेस of an isosceles triangle. The base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4:2 by 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? तो सॉल्यूशन में क्या आएगा? देखिए सॉल्यूशन हम क्या करेंगे. देखिए क्वेश्चन क्या है. द बेस, पहले आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन है. देखिए अगर मैं यहां पे एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ये एक ट्रायंगल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, इक्वल इन लेंथ. मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है. ठीक है. ये कहता है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 by 3 सेंटीमीटर. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी जो बेस है ये है 4 divided by 3 सेंटीमीटर. इसके बाद द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4:2 by 15 सेंटीमीटर. ये जो इसका पेरीमीटर है, सम ऑफ साइड्स, ये वाला साइड प्लस लेंथ ऑफ दिस वेरी साइड प्लस लेंथ ऑफ दिस वेरी साइड, ये है बराबर 4:2 by 15. इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स. आपको ये पूछता है कि ये जो लेंथ है, ये जो अब दो साइड, ये जो रिमेनिंग दो साइड्स है, मतलब ये जो इक्वल दो साइड्स है, इनकी लेंथ क्या है. मतलब आपको ये वाली लेंथ निकालनी है. जब आपको ये वाली लेंथ पता चलेगी तो ये भी आपको पता चलेगा, क्योंकि these both sides are equal in length. तो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? हम लिखेंगे कि हम सपोज करेंगे कि ये जो इक्वल साइड्स है, ठीक है ना, इसकी लेंथ इस वन साइड की लेंथ हम लिखेंगे x के बराबर. हम लेंगे x के बराबर. जब ये x के बराबर है तो ये भी x के बराबर आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है. हम लिखेंगे लेट वन ऑफ द इक्वल साइड बी x. लेट वन ऑफ द इक्वल साइड्स बी x. मैंने सपोज किया है कि ये जो इक्वल साइड्स है, इन दो इक्वल साइड्स में से एक इक्वल साइड की एक साइड की लेंथ है x के बराबर. लेट वन ऑफ द इक्वल साइड्स बी x.
इसके बाद ये क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में ये कहता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4:2 डिवाइडेड बाई 15। इसको आप, ये मिक्सड फ्रैक्शन है, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 15 इंटू 4 इज 60, 60 प्लस 2 इज 62 डिवाइडेड बाई 15। इसके बाद पेरीमीटर किसके बराबर होता है? पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, इन शॉर्ट आपको इन साइड्स को ऐड करना है, तो आएगा x प्लस 4/3, ये आएगा बराबर 62 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। x प्लस एक्स इज 2x, ये 4/3 है। इसको आप करेंगे ट्रांसपोज इस RHS साइड में, 62/15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, यह आएगा 2x इज इक्वल, देखिए 15 और 3 का LCM आपको निकालना है, तो किसके बराबर आएगा? 15 के बराबर। यह आएगा 62 माइनस, देखिए 3 5 और 15, ठीक है ना, 3 5 और 15, तो यहाँ पे मैंने 3 के बदले 15 लिखा है। 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है? 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसी 5 से मुझे 4 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4 और 20 यहाँ पे आएगा। तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 0 इज 2, 6 माइनस 2 इज 4 डिवाइडेड बाई 15। ओके, इसके बाद यहाँ पे 2 है, आपको x का वैल्यू निकालना है, इसको साथ ही 2, हम इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, तो x इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 15। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ पे जाएगा डिवाइड, तो ये आएगा इधर डिवाइड में नीचे आएगा, तो आएगा 2 1 हज़ार 2 2 और 4 2 1 और 2, तो x आएगा बराबर, देखिए इसके बाद भी कैंसिलेशन होएगा, 5 3 5 और 15 3 7 और 21, तो x आएगा बराबर 7 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है ना, x आएगा बराबर 7/5। तो हमको x निकला है, हमको क्या, ये क्या बोलता है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, तो वो किसके बराबर है? वो है बराबर 7/5 को। यूनिट्स क्या है यहाँ पे? ये सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे नीचे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ either of the remaining equal sides is equal to 7 divided by 5 सेंटीमीटर। ये भी 7/5 सेंटीमीटर के बराबर है, ये भी 7/5 सेंटीमीटर के बराबर है। आप इसको मिक्सड फार्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये मिक्सड फार्म में दिया हुआ है, तो आप इसको मिक्सड फार्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आएगा 5 5 1 और 5, तो यहाँ पे आएगा इस तरह 1:2/5 सेंटीमीटर, ये भी और यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, देखें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सम ऑफ two numbers, sum of two numbers is equal to, sum of two numbers is 95, is 95. If one exceeds
the other by 15, find the numbers, find the नंबर। सोल्यूशन में क्या आएगा, देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। अगर आपके पास दो नंबर्स है, यहाँ पे दो नंबर्स, इनका ऐड है बराबर 95 के, ठीक है ना। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक नंबर दूसरे नंबर को एक्सीड करता है 15, आपको ये अदर नंबर पता नहीं है। अगर आपको अदर नंबर पता चलेगा तो आप ये भी फर्स्ट नंबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट द अदर नंबर, लेट द अदर नंबर, लेट द अदर नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। ये मैंने अदर नंबर लिया है। तो इसके बाद देयरफॉर फर्स्ट नंबर, ये जो पहला वाला नंबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके बराबर आएगा। ये कहता है कि इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो ये आएगा x प्लस 15, ठीक है ना। तो इसके बाद ये क्वेश्चन में ही बोलता है हमको, हमने ये वाला नंबर लिया है x के बराबर, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा x प्लस 15, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही बोलता है इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। ये जो दो नंबर्स हैं, इनकी जो रिलेशन है, एक दूसरे से बड़ा है 15, एक दूसरे से ज़्यादा है 15। तो जब मैंने अदर नंबर, एक नंबर इन दो में से एक मैंने लिया है x, तो ये आएगा x प्लस 15, वही तो मैंने यहाँ पे लिया है। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। ये आएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। ये आएगा 2x इज इक्वल टू 95, इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 0, आएगा 8। ओके, ये आएगा अब ये 2 है यहाँ पे, इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर, ये जाएगा डिवाइड में, तो ये आएगा इधर 2, तो विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 40। x इज इक्वल टू 40। तो ये जो दो नंबर्स है, ये जो अदर नंबर है, या हम ये भी लिख सकते हैं, ये जो फर्स्ट नंबर है, हम लिखेंगे अब क्वेश्चन के हिसाब से ही, अदर नंबर इज इक्वल टू 40। ये जो फर्स्ट नंबर है, हम दोनों यहाँ पे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 15, यहाँ पे फर्स्ट नंबर x प्लस 15, ये आएगा 40 प्लस 15, डेट इज इक्वल टू 55। तो दोनों नंबर आपको मिले हैं, एक तो ये है, एक तो ये है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन की जो कंडीशन है, ये यहाँ पे सेटिस्फाई होती है कि नहीं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। देखो एक नंबर है 40, दूसरा है 55, अगर आप इनको ऐड करेंगे ये आएगा 95 के बराबर। 0 प्लस 5 इज 5, 4 प्लस 5 इज 9, तो यहाँ पे है। देखिए इफ वन एक्सीड इज अदर बाय 15, देखो ये 40 है, ये दूसरा नंबर जो है, ये दूसरा नंबर इस नंबर से कितना ज़्यादा है, ये 40 है, 55 है, तो ये 15 इससे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यही वो दो नंबर्स है जिनका सम है बराबर 95, और ये दो नंबर्स एक दूसरे से 15 ज़्यादा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। टू
two numbers are in the ratio of 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन ये है। देखिए, पहले मैं आपको ये रेशो का जो पॉइंट है यहाँ पे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए जो रेशो है, मैं आपको आई विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। देखिए, फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट्स है ए और बी। अगर हम इनके वेट के बारे में बात करेंगे, वेट, इनका जो वजन है, इन दो स्टूडेंट्स के वेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये ए स्टूडेंट है, इसका कुछ वेट होगा, बी स्टूडेंट है, इसका कुछ वेट होगा। अगर इनके वेट का रेशो होगा, लेट अस सपोज 1:2, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो स्टूडेंट ए है, इसका वजन है 1 kg और इसका वजन है 2 kg। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूंगा कि अगर ये जो स्टूडेंट ए है, अगर इसका वजन है 5 kg, लेट अस सपोज मैं करता हूं, तो इस रेशो के हिसाब से ये जो स्टूडेंट बी है, इसका वजन होगा 10 kg, ठीक है ना। देखो मैंने 5 लिया है, 10 लिया है यहाँ पे, क्योंकि रेशो है यहाँ पे 1:2। अगर आप ये जो वेट मैंने यहाँ पे, अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, देखो 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, देखो 1:2 आया। या इनका वजन होगा, ये जो स्टूडेंट ए है, इसका जो वेट होगा, अगर हम लेंगे लेट अस सपोज 2 kg, तो इसका वजन होगा 4 kg। अगर इसका वजन होगा 10 kg, इसका वजन होगा 20 kg, बिकॉज रेशो इज 1/2। अगर इसका वजन होगा 15 kg, तो इसका वजन होगा 30 kg। ये जो मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज निकालता हूं, ये मैं किस तरह निकालता हूं, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा इसका वजन है, यह है ना 1, मैं इसका लिखूंगा, इसका वेट है x, तो ये 2 है ना, मैं इसका वेट लिखूंगा 2x, ठीक है ना। इसका मैंने x लिखा है, इसका मैंने 2x लिखा है। ओके, देखिए अगर हम यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे x = 1, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे x लूंगा 1, तो जब मैं यहाँ पे x1 लूंगा, तो इसका वेट क्या आएगा 1 kg। जब मैं यहाँ पे इसका वैल्यू करूंगा 1 सबस्टिट्यूट, तो इसका ये क्या है, ये वेट है। जब मैं इस x के बदले यहाँ पे 1 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने 1 लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि इसका वजन होगा 1 kg। अगर इसका वजन 1 kg होगा, तो इसका 2 होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लूंगा, तो x के बदले अगर मैं x का वैल्यू 2 लूंगा, तो जब मैं यहाँ पे 2 लूंगा वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 2 = 4। इसका मतलब ये है, इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर स्टूडेंट ए का वजन है, वेट है 2 kg, तो बी का 4 है। जब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा, देखो 1, तो ये 2 आएगा, देखो 1:2 आया रेशो। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 3 लूंगा, अगर मैं x को 3 लूंगा, तो ये 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 × 2 = 6। अगर मैं यहाँ पे 4 लूंगा, तो ये आएगा 8। अगर मैं यहाँ पे 5 लूंगा, तो ये क्या आएगा 10। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए हम यहाँ पे लेते हैं,
हम यहाँ पे लेते हैं ना, जब हम लिखते हैं सिनोज द रेशो इज़ 1:2 या 1:3 या 5:3, तो हम लेते हैं लेट द वेट ऑफ स्टूडेंट ए इजिकल टू एक्स, तो यहाँ पे 2x। अगर रेशो होगा 5:3 तो हम इसका वेट लेंगे 5x और इसका 3x। अगर रेशो होगा 7:11 हम इसका वेट लेंगे 7x और इसका 11x। फिर क्वेश्चन के हिसाब से हम अकॉर्डिंगली जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये कहता है 2 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 5:3। 2 नंबर्स हैं जिनका रेशो है 5:3। तो हम क्या लिखेंगे, लेट, हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इस तरह, सिंस द रेशो इज 5:3, let first number is equal to 5x and second number, let first number, यहां पे आएगा first number second number is equal to 3x, ठीक है ना। अब ये कहता है क्वेश्चन में, if they differ by 18, if they differ by 18 what are the numbers। अगर ये दो नंबर्स डिफर करते हैं, अगर हम इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 18 के बराबर है, ठीक है ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको कहूंगा कि 8 और 5 ये किस नंबर से डिफर करते हैं, ये 3 से डिफर करते हैं। तो ये 3 कहां से आपको मिलेगा, 8 - 5 = 3, सब्ट्रैक्ट मैंने किया है। इसी तरह बोलता है जो दो नंबर्स हैं ये डिफर करते हैं 18 से, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x - 3x = 18। यह आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 2x = 18। यहाँ पे आपको x के साथ है, आपको x निकालना है। जब आपको x निकलेगा आपको दोनों नंबर्स निकलेंगे, ठीक है ना। तो x को सेपरेट करना है, x को अलग थलग करना है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है 2, तो ये जाएगा यहाँ पे, जब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा डिनोमिनेटर में, तो x = 9। देयरफॉर फर्स्ट नंबर = किसके बराबर है, 5x के बराबर। यहाँ पे x का वैल्यू निकला 5 × 9 = 45। ऑल्सो सेकंड नंबर किसके बराबर है, सेकंड नंबर है बराबर 3x, डेट इज इक्वल टू 3 × x है 9, 9 × 3 = 27। तो यही वो दो नंबर्स हैं जिनका रेशो है 5:3, और जो आपस में डिफर करते हैं 18 से। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए 45 और 27, ठीक है ना। जरा आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, ठीक है ना। इसको आप डिवाइड करो, 3 9 are 27, 3 15 are 3 3 are 9, 3 5 are 15। देखिए आया 5:3, देखो ये 5 और यहाँ पे 3। इसके बाद ये क्या बोलती है दूसरी कंडीशन, दे डिफर बाय 18। देखो 45 - 27, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 5 है, ये 7 है, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कैरी है कि 15, तो 7 ये आएगा 8। इसके बाद यहाँ पे 3 रह गए, 3 - 2 = 1। देखो यही दो नंबर्स हैं जिनका रेशो है 5:3 और जिनका डिफर है, जो आपस में डिफर करते हैं, जिनकी डिफरेंस है 18। तो ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आज मैं आपको इस वीडियो में
5 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अभी आपको और एक वीडियो आएगा 10-15 मिनट के बाद। मैं पहले चाय का 1 कप पीऊँगा, तो इसके बाद मैं आपको बाकी और 5 क्वेश्चंस आज ही दिखाऊंगा। थैंक यू।